मध्य प्रदेश के रायसेन में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक देश एक चुनाव को लेकर प्रतिनिधियों का सम्मेलन आयोजित किया। साल भर में बार बार चुनाव होने से देश की जनता को होने वाली परेशानी और आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए एक देश एक चुनाव अभियान के तहत मध्य प्रदेश में पहली बार पूरे रायसेन जिले से आवाज उठी है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के समक्ष आज रायसेन जिले के सभी नगर पालिका, जिला पंचायत, जनपद पंचायत और पंचायत के जनप्रतिनिधियों ने एक देश एक चुनाव को लेकर अपना समर्थन पत्र केंद्रीय मंत्री को सौंपा है। इस दौरान स्कूली बच्चों द्वारा देश में बार बार चुनाव होने के नुकसान पर नाटक मंचन पर संदेश दिया। कार्यक्रम में जिले भर से आए जनप्रतिनिधियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि देश में सिर्फ विधानसभा और लोकसभा चुनाव का खर्च करीब 5 लाख करोड़ के आसपास आता है, जो आगे बढ़कर 7 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगा। यही पैसा एक बार चुनाव कराकर बचाया जा सकता है, जो देश के विकास में काम आ सकता है। उन्होंने अपने अनोखे अंदाज में लोगों को बताया कि बार बार चुनाव होने और आचार संहिता लगने के कारण किस प्रकार आम जनता और सरकारी कर्मचारी परेशान होते हैं। उन्होंने गर्व जताते हुए कहा कि रायसेन जिला देश का पहला जिला है। यहाँ के सभी जनप्रतिनिधियों ने एक देश एक चुनाव का समर्थन कर मांग पत्र देश के प्रधानमंत्री के नाम सौंपा है। देश भर में इस अभियान को लेकर बड़ी सफलता मिल रही है, जिससे उम्मीद है कि आने वाले समय में देश में एक साथ चुनाव कराए जा सकते हैं। दोनों हाथ मेरे भाई के दोनों मुट्ठी बांध के मेरे साथ कहिए, एक राष्ट्र, एक राष्ट्र, एक राष्ट्र, वन नेशन, वन नेशन, वन नेशन। और हम जहां भी जाएंगे भाई ये संकल्प दे। दो लोग मुझसे मिलने आए, एक बुजुर्ग, एक नौजवान। दोनों ने आगे कहा, एक विधानसभा के बारे में नाम नहीं बताऊंगा, बोले साहब अगर अनुभवी और परिपक्व देना है तो मैं हूं, और युवा को अगर देना है तो ये है। युवा ने भी ये क्या कहा, अनुभवी को देना है तो इधर बैठो, या नहीं तो हम युवा हैं। मैंने नाम पूछा तो सरनेम मिल रहा था। मुझे आपका कोई रिश्ता है तो शर्मा जी का, ये उसका बापू है, मेरा बेटा। तो मैंने हाथ जोड़ा, ठीक है भैया। 2-3 घंटे के बाद फिर फोन आया कि मिलना है। युवा का फोन मिलकर नहीं तो लिया, मैंने ये बार है मिला। अब की बार वो अकेला आया। मैं तब युवा मोर्चा देखता था, पार्टी का प्रदेश का महामंत्री बना। बोले भाई साहब आप भी युवा और मैं भी युवा, ये बुजुर्ग जीत नहीं पाएंगे तो सवेरे आएगा ना। भले ही मेरे पिताजी हो, लेकिन कोई संभावना नहीं, कमाना हो जाएगा पार्टी का, जीतना है तो मुझे ही देना। तो मैंने सोचा यार हम लोग कलीग है। फिर मेरे पास एक पर्ची आई शाम को 3-4 घंटे बाद। पर्ची में बुजुर्ग का नाम, मेरी रुचि जागी, उनका देख लीजिए क्या करते। मैंने बुलाया, उनका कहिए सभी की बात हो गई थी, युवा तो बेटा और नहीं तो आप। अरे बड़े नालायक है, मुझे चुनाव जीत रहा है, आज का जमाना हो जाएगा मुझे। और ये सच्चा किस्सा है। तो चुनाव में जाति उपजाति का बाप बेटा भी नहीं बात करते। एक साथ अगर चुनाव होंगे तो जातिवाद, भाषावाद, झगड़ों पर भी नियंत्रण होगा। और पहले प्रस्ताव पारित किया, मोदी जी ने उस विषय को आगे बढ़ाया। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा एक चुनाव, एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए, वन नेशन वन इलेक्शन। मेरे सभी जनप्रतिनिधि बहनों भाइयों, देश का बहुत फायदा है इसमें। समय बचेगा, पैसा बचेगा, कार्यकर्ताओं का समय भी बचेगा। देश के कामों में मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी का पूरा समय 4.5 साल लगेगा। अफसर प्रत्यक्ष होकर काम करेंगे,
फैसले देश के लिए लिए जा सकेंगे। सस्ते चुनावी नाटक नहीं होंगे। लड़ाई झगड़ों से निजात मिलेगी बार बार। भारत को विकसित भारत अगर बनाना है, इन चीजों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। पूरी शक्ति लग जाए एक दिशा में। 5 साल में एक बार चुनाव, 4.5 साल का, पहले लोकसभा विधानसभा, उसके बाद फिर थोड़ा सा गैप देके पंचायत और नगर पालिका सब करा। और एक आप प्रदेश में देखिए, विधानसभा खत्म है, लोकसभा खत्म है, नगर निगम खत्म है, पंचायतों की कराओ, सोसाइटी के कराओ, मंडी के कराओ, सिंचाई पंचायत के कराओ। अरे चुनाव करेगी, ये काम करेगी, केवल चुनाव ही करेगी।